बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, एक मरतबा फिर 10th क्लास इंग्लिश के कंटिन्यूस पैराग्राफ नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी हाँ प्यारे बच्चों, कंटिन्यूस पढ़ना है आप लोगों ने। पैराग्राफ ब्रिटिश इंग्लिश में पैराग्राफ, अमेरिकन इंग्लिश में पैराग्राफ, ठीक है। इसकी हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है या ट्रांसलेशन करनी है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। अनवर उर्दू में हमारे यहाँ अनवर ही चलता है, लेकिन अंग्रेज इसको एनवर बोलेंगे। क्रिकेट में आपने सुना होगा कमेंटेटर्स को, सईद अनवर, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अनवर, अनवर उर्दू में मेरा बेहतरीन दोस्त है। उसके वालिद एक उस्ताद हैं। हिज फादर इज ए टीचर, टीचर नहीं टीचर, लेंथ मार्क के साथ थोड़ा सा लंबा करना है। उसके वालिद साहब जो हैं एक उस्ताद हैं। एहतरामन हैं कहा गया है, हैं वो सिंगुलर ही याद रखिएगा। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। ही इज़ वेरी पायस एंड ऑनेस्ट मैन। बेहतरीन तरीक़ाकार प्यारे बच्चों यही होता है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है तो अपनी बुक्स को खोल कर भी पॉइंट्स नोट करते हैं। बाज़ बातें बुक्स पर नहीं लिखी होती। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, नोटबुक नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब तो है ना, कलम भी होगा, पेन, पेंसिल, वॉट एवर यू हैव, यू कैन नोट इट डाउन, ओके, लिख लिया करें। ही इज़ वेरी पायस। अब कई बुक्स में जेंटल लिखा हुआ है, पायस कर लें। पायस बच्चों को पता नहीं होता, वो इसको पीएस पढ़ा देंगे। अगर वो मुस्तकबिल में इसी तरह से सीखते रहे, हल्का फुल्का कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखेंगे। मैंने पायस पढ़ा है तो पायस रखिएगा इसको। एंड ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है, ठीक है तो सिंगुलर, लेकिन आप एहतराम में क्या कहेंगे, वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स क्वाइट नियर आवर हाउस। क्वाइट नियर, बिल्कुल करीब। आवर कहना है ट्रिफ्थोंग के साथ है। आवर हाउस, हमारे घर के करीब ही रहता है। करीब ही से मुराद है बहुत करीब रहता है। उसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है। हिज हाउस इज वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। उसका घर इज है वेरी गुड, बहुत अच्छा, एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत। FUL किसी भी वर्ड के आखिर में लगा हुआ हो तो फल करके बोलना है, प्रोनाउंस करना है। ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिलाइटफुल, थॉटफुल, मर्सीफुल, ठीक है, ग्रेसफुल, यस। नेक्स्ट, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। We go to school together। बहुत से लोग इसको इकट्ठे पढ़ते हैं। इकट्ठे नहीं, इकट्ठे है जैसे वर्ड है एक, इकट्ठ होना, इज्तिमा होना, एक जगह जमा हो जाना, उसको कहते हैं इकट्ठे, ठीक है। इकट्ठ कहते हैं, वहीं से इकट्ठे। वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। इन द इवनिंग, इवनिंग, आई गो टू हिज हाउस, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। ये जो प्यारे बच्चों फ्रेज है इन द इवनिंग, इसको उठाकर हम आखिर में भी ले जाकर लिख सकते हैं। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। ये द है, 3 प्रोनाउंसिएशन मैंने बताई हुई हैं, द, दी, और सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी है, दी, लेंथ मार्क के साथ, ठीक है। हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ग्रुप स्टडी होनी चाहिए सबकी, सब इकट्ठे होकर पढ़ा करें। एक दूसरे को जो पॉइंट समझ में नहीं आते, ठीक है, वो एक दूसरे की मदद से आप सीख सकते हैं। वी स्टडी टुगेदर, वी राउंड लिप्स के साथ कहना है, वी नहीं कहना, वी कहना है, ठीक है। एक ये वाला वी है, एक ये वाला होता है, WEE के साथ होता है। इसका मतलब होता है स्मॉल। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, क्लासरूम लैंग्वेज में। मे आई आस्क यू ए वी क्वेश्चन सर, क्या मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? तो वो ये भी वी है, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, मुताला करते हैं।
जी वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। बाज़ जगह ये भी लिखा हुआ होगा ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ये भी ठीक है, पहली पोजीशन हासिल करता है। पोजीशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखी हुई है। प श्वा फ, ये अ साउंड है ना, फ, फिर ज है, ई है, श, श्वा के साथ अ, फिर न, पोजीशन। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये नहीं लिख देना ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। इम्तहान में हमेशा कम्स फर्स्ट, वो उर्दू देखकर आप बना ले अव्वल आता है। नहीं, कम्स फर्स्ट नहीं, स्टैंड्स फर्स्ट या गेट्स फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज आइदर ऑफ दैम। ठीक है, नेक्स्ट है वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ही वेयर्स, वेयर्स कहना है, वेयर नहीं कहना, वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ख ल औ द ज क्लोथ्स। ख ल, फिर ये डिफ्थोंग है, औ द ज क्लोथ्स। कई बुक्स में सिर्फ नीट लिखा हुआ है, क्लीन नहीं लिखा, आप दोनों लिखें। नीट एंड क्लीन साफ सुथरे, क्लोथ्स कपड़े, वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ठीक है प्यारे बच्चों जी, मीनिंग बता दूं। वोकैब्युलरी, वोकैबुलरी दोनों तरह सही है। ये ऊपर वाले दांत नीचे वाले हाथ को टच करेंगे, वोकैब्युलरी या वोकैबुलरी। ठीक है, लुगत, अल्फाज, मुआनी, उनके मुआनी जो होते हैं। ऑनेस्ट, और हाफ ओपन हाफ क्लोज, न इ स ट, ऑनेस्ट ईमानदार। टुगेदर, ट श्वा ग, फिर ए साउंड, द, फिर श्वा, फिर टुगेदर। स्टैंड्स फर्स्ट, अव्वल आता है। कम्स फर्स्ट नहीं, ये नहीं कि वो तो आने वाला हो गया ना, आ रहा, ही इज कमिंग, वो उससे निकला है, नहीं। वेयर्स पहनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन चेक कर लें। W पहले लिखा व, फिर ए, फिर र, फिर ज। वेयर्स पहनता है, नीट एंड क्लीन साफ सुथरे। ठीक है, क्लोथ्स कपड़े। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ फिर। अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। अच्छा, दोस्त माई बेस्ट फ्रेंड आपने पढ़ा हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ जब लिखते हैं ना, उसकी क्वालिटीज़ ही दोस्त को बेहतरीन दोस्त बना देती हैं। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, याद रखिएगा। दोस्ती जो है ये सोने से भी महंगी है। सोहेल राना म्यूजिशियन था पाकिस्तान का बहुत बड़ा। ठीक है, तो प्रोग्राम आया करता था बच्चों का पीटीवी पर बच्चों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम जो था कंपोज किया हुआ था, मुरतब किया हुआ था, वो आया करता था, बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें एक बच्चों के लिए सॉन्ग था दोस्ती को फ़रोग देने के लिए, दोस्ती जो कि सोने से भी है महंगी। उन लिरिक्स का मफहूम है दोस्ती जो कि सोने से भी है महंगी। जी, ही इज़ वेरी पायस एंड ऑनेस्ट मैन, बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। एनवर लिव्स क्वाइट नियर आवर हाउस। क्वाइट नहीं है, क्वाइट बिल्कुल, नियर करीब, बिल्कुल करीब यानी करीब ही। नियर आवर ट्रिफ्थोंग के साथ आवर हाउस। हिज हाउस इज वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। उनका घर जो है, यानी मेरे दोस्त का एहतराम उनका, लेकिन है उसका घर बहुत अच्छा और खूबसूरत है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। इन द इवनिंग आई गो टू हिज हाउस, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। ये इन द इवनिंग जो फ्रेज है इसको हम आखिर में भी लिख सकते हैं, आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। ठीक है, आर यू गेटिंग मी बॉयज? एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर? यस, आई होप यू मस्ट बी ऑल ईयर्स, माइंड यू। यस, नेक्स्ट है वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। टुगेदर बोलना है, ये स्टडी नहीं, स्टडी बोलना है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो, ग्रुप स्टडी हो, हमेशा यूजफुल होती है, याद रखना है। यूजफुल यूज से निकला है,
ठीक है, यूज, यूज्ड, ठीक है। और अमेरिकन कैसे बोलेंगे यूज्ड, वो ऐसे बोलते हैं। ब्रिटिश यूज क्या देते हैं, यूज्ड, यूज्ड, दोनों तो सही है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, ये भी ठीक है। आप इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से जो आपको बेहतर लगे इस्तेमाल कर लें। इन द एग्जामिनेशन को इन द एग्जाम्स भी लिख सकते हैं। He wears neat and clean clothes, वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट वर्ड्स एक दफा फिर बता दूं। टीचर, ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं। टीचर उस्ताद, पायस नेक, ऑनेस्ट ईमानदार, क्वाइट नियर बिल्कुल करीब, ब्यूटीफुल केयरफुल की तर्ज पर है। ब्यूटीफुल, केयरफुल, डिलाइटफुल, थॉटफुल, मर्सीफुल, ठीक है। ग्रेसफुल, यस, टुगेदर इकट्ठे। स्टडी, स्टडी, ठीक है। स्टैंड्स फर्स्ट अव्वल आता है। गेट्स फर्स्ट पोजीशन, बोथ फ्रेजेस आर करेक्ट। इन द एग्जामिनेशन या इन द एग्जाम भी कह सकते हैं, एग्जाम्स, ठीक है। वेयर्स पहनता है, नीट एंड क्लीन साफ सुथरे, क्लोथ्स कपड़े, ठीक है प्यारे बच्चों। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ये याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। That's all for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.